नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे जीएसटी के बारे में कि किस तरह के सवाल है जो परीक्षा में आते हैं और जीएसटी कैसे बना, जीएसटी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इससे पहले कि जीएसटी के बारे में बात करें, थोड़ा आप टैक्स सिस्टम समझ लेते हैं कि टैक्स क्या होते हैं। दोस्तों बेसिकली टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है डायरेक्ट सरकार को टैक्स देती है, और इनडायरेक्ट में होता है जो उपभोक्ता होता है जो मैन्युफैक्चर को टैक्स पे करती है और मैन्युफैक्चरर फिर संबंधित सरकार को टैक्स पे करती है। डायरेक्ट टैक्स के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उदाहरण है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स व्यक्ति की आय पे टैक्स है जो आरोपित किया जाता है। दूसरा टैक्स है कॉरपोरेट टैक्स, ये कंपनी की आय होता है उस पे है जो ये टैक्स लगाया जाता है। तीसरा देखिए वेल्थ टैक्स, यानी धन कर, यानी व्यक्ति के जो संपत्ति कर है होता है उस पे लगाया जाता है। चौथा है गिफ्ट टैक्स, किसी गिफ्ट के द्वारा जो आय होता है ये उस पे लगाया जाता है। स्टेट टैक्स होता है, यानी स्टेट ड्यूटी होता है, यानी विरासत में कोई धन की प्राप्ति हुई है उस संपत्ति पे लगाया जाता है। ठीक है। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क होता है, और एक्साइज ड्यूटी होती है। तीसरा देखिए इंटरटेनमेंट टैक्स है, और चौथा देखिए सर्विस टैक्स है। इस तरह के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिसको कि जीएसटी के माध्यम से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में यानी एक्ट टैक्स में इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखते हैं जीएसटी क्या है। अब जीएसटी में सबसे पहले देखिए जीएसटी का मतलब क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है जी से गुड्स, ए से सर्विस, टी से टैक्स, यानी पूरा हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब दूसरा आता है कि जीएसटी का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। अब जब सुझाव आया तो सरकार ने एक जीएसटी परिषद की स्थापना की। तो सवाल होता है कि जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर होगा 12 सितंबर 2016 को। अब जब परिषद की स्थापना हो गई तो अब इसको कोई संविधान में जगह दिया जाएगा। तो दूसरा सवाल होता है कि जीएसटी परिषद को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 279A में रखा गया है। और जब परिषद बन गया, संविधान में जगह मिल गई, तब इसके सदस्य भी बनेंगे। तो प्रश्न होता है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। अब परिषद में सदस्य बन गए हैं तो अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्री। जो वित्त मंत्री होता है वही परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना वोट अधिकार दिया गया है। इसका राइट आंसर होता है 2/3 वोट अधिकार दिए गए हैं। और जीएसटी नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार को कितना वोट अधिकार दिया गया है। इसका आंसर होता है 1/3 वोट अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए हैं। यानी याद रखिएगा कि राज्यों को वोट अधिकार केंद्र से अधिक होता है। अब सब तैयार हो गया, बिल बनाने की बारी आई। तो जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होता है असीम दास गुप्ता। बिल बनाने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटी बिल पारित करवाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया। चूंकि ये संविधान संशोधन इसके लिए करना पड़ा जीएसटी बिल लाने के लिए, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया। अब संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी बिल को सबसे पहले राज्यसभा में रखा गया। तो यहाँ से प्रश्न होता है कि जीएसटी बिल को राज्यसभा से कब पारित किया गया। इसका आंसर होता है 3 अगस्त 2016 को। अब राज्यसभा से पारित हो गया, उसके बाद लोकसभा में गया। तो यहाँ से प्रश्न होता है कि जीएसटी बिल को लोकसभा से कब पारित किया गया। तो आंसर होता है 8 अगस्त 2016 को। अब दोनों सदन से बिल पारित हो गई तो बारी आई राष्ट्रपति की। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जीएसटी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली।
इसका आंसर होगा 8 सितंबर 2016। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटी कब लागू किया गया, तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई 2017। और इसी के उपलक्ष्य में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना, तो आंसर होगा 161वां। और जब ये 161वां बना है तो पहला देश भी कोई होगा। तो सवाल है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, उसका होगा फ्रांस। अभी ये आया कहाँ से, ये देखते हैं कि भारत में लागू जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा कनाडा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, इसका होगा आंसर असम। अब जीएसटी बिल पारित करने वाला अगर पहला राज्य पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनता है कि जीएसटी लागू करने वाली अंतिम राज्य कौन है, तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब आगे हम लोग देखेंगे जीएसटी के अन्य मुख्य बातें, जैसे जीएसटी क्या है, जीएसटी में कितने % टैक्स लिए जाते हैं, कौन देता है, इत्यादि। अब जीएसटी जो है 3 प्रकार के लिया जाता है। पहला होता है CGST, दूसरा होता है SGST, तीसरा होता है IGST। अब ये तीनों का फुल फॉर्म जान लेते हैं। C से होता है सेंट्रल यानी कि सेंट्रल जीएसटी, S से स्टेट यानी कि स्टेट जीएसटी, और इसमें I है, I से मतलब इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये लगता कैसे है, तो सेंट्रल है, इससे स्पष्ट है कि सेंट्रल इसको वसूल करती है, स्टेट है, इससे स्टेट इसको जो वसूल करती है, और इंटीग्रेटेड के मतलब होता है वैसा टैक्स है जो उस वस्तु पे लिया जाता है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राज्य से खरीदा गया और दूसरे राज्य को भेजा गया। जैसे कि कोई भी वस्तु है जो दिल्ली से खरीदी जाती है और पटना ले जाया जाता है, तो अब यहाँ सवाल होता है कि अब जो वस्तु पर टैक्स लगेगा वो किसको मिलेगा, दिल्ली सरकार को मिलेगा या पटना सरकार यानी बिहार सरकार को मिलेगा। तो उसमें होता है कि उस इंटीग्रेटेड टैक्स के अंतर्गत बिहार सरकार को वो टैक्स मिलेगा। इसीलिए इस टैक्स को गंतव्य बेस्ड यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं, यानी गंतव्य आधारित कर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए पूरी बात। हम बात है कि जीएसटी अब वसूल कैसे करेंगे और किससे करेंगे। तो देखिए जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय बनाया गया। मुख्यालय जीएसटी काउंसिल का कहाँ है, इसका आंसर होगा दोस्तों दिल्ली। और इसके अन्य राज्यों और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी ऑफिसेस हैं, वहाँ करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो डिजिट दिया जाता है, ये सवाल आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, तो इसका आंसर होता है दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन 15 डिजिट का होता है। जो पहले 2 अक्षर है जो राज्य को बताते हैं, उसके बाद संबंधित व्यापारी का जो होता है पैन नंबर होता है, बाकी का मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, भूल गया हूँ मैं। और आगे देखिए कि अब ऐसा है कि अब इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएगा कौन, व्यापारी। तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो वो व्यापारी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिसकी आय 40 लाख से ज़्यादा हो नॉर्मल राज्यों में, और अगर वो विशेष राज्यों में व्यापार करता है तो उसके लिए 10 लाख सालाना टर्नओवर जरूरी है। और अगर वो व्यापारी ऑनलाइन व्यापार करता है तो चाहे वो 1 रुपया का ही सामान क्यों न बेचता हो, ऑनलाइन व्यापारी के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है, मैंडेटरी है। अब ऐसा है कि जीएसटी अब कितना लेंगे, किससे लेंगे हो गया, अब कितना लेंगे तो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन से संबंधित है कि जीएसटी के अंतर्गत कुल कितनी दरें रखी गई है, तो इसका आंसर होता है 4। वो दरें देखिए कौन कौन सा है, 5% है, 12% है, 18% है, और लग्जरी आइटम पे 28% है। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आता है कि जीएसटी के अंतर्गत सभी वस्तुओं और सेवाओं को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाता है 5। ये इसका 5 इसलिए होता है कि 4 तरह के तो टैक्स लेती है,
और कुछ वस्तुएं ऐसी है जिसको इस टैक्स से बाहर रखा गया है, उस पर या तो 0% टैक्स लगता है या फिर अन्य टैक्स उस पर लगाए जाते हैं। इसलिए टोटल वस्तुओं को और सेवाओं को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कुछ जीएसटी से संबंधित अन्य और बातें जान लेते हैं। जीएसटी में कितने डायरेक्ट टैक्स और सेस को समाहित किया गया है? तो इसका आंसर होता है 27 डायरेक्ट टैक्स और 23 तरह के सेस को इसमें समाहित किया गया है। अगला क्वेश्चन होता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी जो है एक डायरेक्ट कर है, यानी प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटी किस पर लगाया जाता है? इसका आंसर होता है वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। किन वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? इसका आंसर होगा शराब, प्राकृतिक गैस, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि जीएसटी से होने वाले राज्यों को नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इसका आंसर होता है केंद्र सरकार 5 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्षों का सजा का प्रावधान है? इसका आंसर होता है 5 वर्षों का। आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं कि वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।